और इसी के साथ ही आगाज होता हुआ मुख्य परिचालक शिवराम सोरेन जी के द्वारा दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच देखते हैं आज क्या कर पाएंगे दोनों ही टीमें। और जहां तक देखा जाए दोनों ही टीमें बड़ी टीमों को करारी शिकस्त देने के बाद आज इस स्टेज पर कहना चाहूंगा या फिर इस जगह पर पहुंची है टीम जहां पर देखा जाए लक्ष्मण 11 की टीम रायका साइड नवजुवक संघ की टीम को शिकस्त देने के बाद पहुंची है, जबकि कलैया सूर्यवंश की टीम एक बेनाम बादशाह जो बहुत ही बड़ी टीम उसको यहाँ पर पराजित करने के बाद पहुंची। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगी सूरज जी। हाँ बिल्कुल सर, इसलिए तो कहते हैं किसी ने खूब ही कहा है, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से एक बेहतरीन इम्तिहान को पार करने के बाद है बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने परास्त करके थर्ड राउंड में अपनी जो जगह बनाई है ये देखने वाली बात है। क्या इस मैच में भी पूरी तरह से सूर्यवंशम लेवल के तिरियावंशम कलैया के खिलाड़ी क्या यहाँ पर अपने विरोधी दल के खिलाड़ी जो कि लक्ष्मण रेखा को पार कर पाएंगे नहीं, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से अटैकिंग पोजीशन पर क्या गोल कर पाएंगे, शानदार और इसी के साथ गोल। यहाँ पर रावण रेखा नहीं लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार कर दिया है रामलाल सर। शुरुआती चरण में 15 या 20 सेकंड के अंदर अपने टीम के लिए पहला गोल और एक बड़ी टीम को यहाँ पर झटका लगता हुआ लक्ष्मण 11 को। और एक बड़ी झटका यहाँ पर लगता हुआ, लेकिन अभी भी समय है उनके पास और जो दर्शक शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे वो चीज यहाँ पर होता हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी भी टीम को जब तक खेल नहीं होती है अनुमान करना मुश्किल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, फुटबॉल खेल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार लक्ष्मण 11 को कमबैक करना होगा। लेकिन उनके पास अभी भी समय है। अभी महाकुड़ जो कि बहुत ही बेहतरीन खेला रहे, पिछले मैच में उनके द्वारा 2 गोल हमें देखने को मिला था। लेकिन जहां तक मेरा मानना है रामलाल सर उनके पास वक्त है तो वक्त के साथ उन्हें वापसी करना होगा। लेकिन शानदार गोल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खूबसूरत गोल रहा उन्होंने जो कि तिरियावंशम कलैया। फिलहाल बॉल उन्हीं के पैरों में, इस बार दूसरी गोल की खोज में जैसे नंबर 9 धीरे से सरकाया राइट विंगर के लिए, राइट विंगर के पैरों में बॉल उन्होंने बेक पास किया 12 नंबर के लिए, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण 11 के खिलाड़ी ने बॉल को बीट किया जैसे नंबर 8 अभी के लिए। लेकिन एक लंबा शॉट जैसे नंबर 11 ने की 8 नंबर के पैरों में डिफ्लेक्शन होकर चले गए टच लाइन से बाहर। और सिवाय कुछ कलर करना होगा यहाँ पर टीम को। लक्ष्मण रेखा अब तक की लग रही थी टीम बहुत ही इजी के साथ ये क्वार्टर फाइनल का मैच जीत जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर पहले हाफ ही जता दिया है टीम कि हम किसी से कम नहीं, लेकिन इस समय दूसरे गोल की खोज में निकल पाई है और कहीं नहीं कहीं यहाँ पर मौका बन सकती थी अगर सही समय में डिफेंडर यहाँ पर ना आते तो। हाँ बिल्कुल, और इस मैच में कहने के थोड़ा सा हावी पड़ते नजर आ रही है लक्ष्मण 11 के खिलाफ तिरियावंशम कलैया। फिलहाल उनको एक कॉर्नर की का मौका मिला है। एक नामचीन खिलाड़ी, बहुत ही शानदार शॉट हेडर करने की कोशिश, लेकिन अब लक्ष्मण 11 के खिलाड़ी ने बॉल को हेडर किया बिक्की के लिए। बिक्की इस बार गणेश के लिए बॉल रहा था, एक बहुत ही खिलाड़ी जो कि जर्सी नंबर 12 बॉल को छीनने की कोशिश। फिलहाल बॉल उन्हीं के पैरों का जादू चलाते, लेकिन गलत पास, उसका फायदा लेना चाहेंगे बंसम के खिलाड़ी, लेकिन उनके द्वारा भी गलत पास हुई है। तो यहाँ पर मैच में थोड़ी सी तालमेल बनाना होगा, कॉम्बिनेशन बनाना होगा। इस बार लक्ष्मण 11 के गोलकीपर ने बल्कि मुख्य डिफेंडर ने बॉल को रिलीज किया साथी टीम के लिए। और यहाँ पर लक्ष्मण 11 के खिलाड़ी अधिकांश 8 नंबर पर भरोसा करेंगे, एक बेहतरीन फिनिशर जो है। और इस बार 11 नंबर तार बॉल में 11 नंबर एक खिलाड़ी होते तो छोटू के मौका बदी हुआ मैं तो इनका कि छोटू दारा मुरे तरह नेलकिन तरह नेन इन्होंने तिरियावंशम कलैया एक गोल तक किनारा करना। और यहाँ पर मौका बन सकती है 13 नंबर के लिए। देखते हैं दीपक क्या कर पाते हैं टीम के लिए। बहुत ही अच्छी वहां पर कोस, लेकिन सीधे गोलकीपर के दस्तरों में क्या कमाल का जज किया था उन्होंने और सीधे उनकी दस्तरों में जाता हुआ बॉल बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर परखे जांचे और सीधे लपकता वहां पर। लेकिन फिर वहां पर दूसरी गोल की खोज में
लेकिन बॉल जाएगी साइड लाइन से बाहर। दीर्घ 2 दिन धरी लोक मानक उपस्थित कार्यक्रम को सफलतार सहित शीर्ष पहुंचाइबा अनेक अनेक धन्यवाद। आम कमिटी तरफ अनेक दूर दूरांत खसी आसीथिबा दर्शक दर्शिका मानक मो कमेंटेटर एवं मो सहित काली ठारू जोड़ी सूरज बाबू मोजगांव क्षेत्र से सहित भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वीर बिरसा मुंडा जयंती उपलक्षे 2 दिन धरी आयोजन कराइथिबा फुटबॉल प्रतियोगिता आज यही फुटबॉल टूर्नामेंट उद्यापन दिन शेष दिन जो कि देखिए एक बेहतरीन मैच चली और जहां तक देखा जाए यहाँ पर एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ नजर आई टीम और पहले हाफ यहाँ पर गोल करने में कामयाब रही तो जरूर यहाँ पर समय है उनके पास, शायद यहाँ पर वापसी करेगी टीम लेकिन आने वाला समय यहाँ पर बताएगी। और जानते हैं उनमें भी एक दम कम है, लक्ष्मण 11 के पास भी किसी भी समय यहाँ पर वापसी करेगी टीम लेकिन देखते हैं वापसी कर पाएगी कि नहीं, ये सबसे दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया, लेकिन आप फाइनल खेल से पहले ही ऑफर आई है ईपीएल सीगी के लिए। जी हाँ, फाइनल मुकाबला से पहले ही ईपीएल सीगी के लिए का अवसर आई है और सुगनाथ तिरिया फोन कलाइया उनका कहना है कि फाइनल मुकाबला में जो कि ईपीएल सीगी के द्वारा पहला गोल करने पर उन्हें 101 रुपया का पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कि अभी तो वक्त बाकी है, सेमीफाइनल के मैच हुई नहीं है। उनके द्वारा उनका घोषणा है कि ईपीएल सीगी को सपोर्ट कर ईपीएल सीगी फाइनल मुकाबला में पहला गोल करने पर सुगनाथ तिरिया जी के शुभ हाथों से उन्हें 101 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन इस बार लक्ष्मण 11 पूरी तरह से यहाँ पर लक्ष्मण रेखा को मजबूती करना होगा, बराबरी करना होगा। इस बार विक्की ने 12 नंबर के लिए गोल बना दिया है, ये मौका हो सकती है, क्या गोल कर पाएंगे? लेकिन गोल और यहाँ पर अभी न कमाल कर दिखाए अभी माँ को, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, इनका ये 6ठा गोल, अपनी तरफ से 6वां गोल उन्होंने किया अपने एकल प्रयास के माध्यम से। कहीं ना कहीं मैन ऑफ द सीरीज के लिए कुछ संकेत जरूर उन्होंने दे दिया है निर्णायक मंडली में। कमाल का प्रदर्शन उनके द्वारा और अपने तरफ से उन्होंने अब तक पर्सनल गोल की बात किया जाए तो 6 गोल उनके बेहतरीन गोल के माध्यम से आ चुकी है, सबसे ज्यादा गोल उनके पैरों के माध्यम से। लेकिन क्या बात है, इसे कहते हैं क्वार्टर फाइनल मैच, डू एंड डाई। एक टीम शेर है तो दूसरा टीम सवा शेर। कमाल का मुकाबला उन्होंने प्रस्तुत की है और यहाँ पर हरीश जी भी मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहे हैं खिलाड़ियों का, तो मौजूद हमारे अजीज दोस्त हैं और पूरी तरह से यहाँ पर कलाइया को संभल कर खेलना होगा। इस बार एक गोल करने के बाद दूसरे गोल की गोल में, लेकिन असिस्टेंट रेफरी यहाँ पर सिग्नल देते हुए शंभू पेसरा रोम टेकल का, और यहाँ पर एक फ्री किक का अवसर देख सकते हैं आप। तिरिया बंसम जो कि कलैया के खिलाड़ियों को, अब तिरिया नहीं बल्कि आपको सूर्या बनना होगा रामलाल जी, और यहाँ पर तिरिया से सूर्या बनना होगा, तभी यहाँ पे लक्ष्मण रेखा जैसी टीम को यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर लक्ष्मण 11 के लिए, जिन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया और यहाँ पर वापसी किया है। अब स्थिति 1-1 की बराबरी पर क्या कहना चाहेंगे सूरज? यहाँ पर तमाम दर्शक के मन में, उनके आंतरिक मन में इस समय क्या पलपोषित होगी, यह कहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, दोनों दल के जो सपोर्ट है, जो समर्थक है, उनके मन में राहत की सांस ली है और वो भी चाहते हैं कि हमारी टीम की जीत हो। लेकिन मैं दोनों दल के खिलाड़ियों को 50-50% सपोर्ट करना चाहूंगा एक बेहतरीन मैच खेलने के लिए। लेकिन इस बार एक शानदार शॉट 8 नंबर के लिए जिनके द्वारा कमबैक आई है, निमित्त जो लेते दोल्लेडी हागा डोमेसी को मैं बारो जगह मियन गोल तक बराबर बना के। अच्छा रामलाल सर जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, हर मैदान में देखते हैं फुटबॉल मैच जारी दरमियान जरूर फालतू जानवर जाते हैं, कैसा सांस करते थोड़ा सा हमें बताइए। हर मैदान में वो जरूर नजर आते हैं, लेकिन इस बार दूसरा गोल की खोज में, लेकिन इस बार बाल बचाए हैं डिफेंडर ने गोलकीपर के साथ।
जी आपने सही फरमाया। यहाँ पर कभी कभी अक्सर देखा जाता है खेल के दरमियान ऐसा दृश्य हो जाता है, लेकिन लेकर चलेंगे मैदान की ओर जहाँ पर बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ 11 नंबर गणेश के कदमों में इस समय बॉल, लेकिन उनसे छीनते हुए 4 नंबर का प्लेयर इस समय काफी तेज गति के साथ कलैया के प्लेयर डी बॉक्स ओवर लाने का प्रयास, कमाल का प्रदर्शन, लेकिन यहाँ पर गलत टेकल। आप ऐसा नहीं कर सकते, जानबूझकर आप ऐसा गलती करेंगे तो शायद आपके लिए बुकिंग भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक फल्की का मौका मिलेगा तिरिया ब्रदर्स कलैया, जो कि जर्सी नंबर 4 नहीं बल्कि उनके सपोर्टर, उनके साथी खिलाड़ी ये शॉट लेने के लिए तैयार आप जर्सी नंबर 9 पर। और यहाँ पर दर्शक पूरी तरह से मजे ले रहे हैं, खेल का मस्ती कर रहे हैं। इस बार शानदार शॉट साथ ही टीम के लिए बॉल को इजी से रिसीव किया, देख पास उन्होंने की 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के द्वारा बहुत ही शानदार शॉट मौका हो सकती है, लेकिन फ्लैकिंग का सिग्नल रेफरी टीम की ओर से। और इस बीच एक अपने क्षेत्र से एक फ्री किक का मौका मिलेगा लक्ष्मण 11 के टीम खिलाड़ियों को। ध्यान देंगे अनूप 11 के टीम कप्तान, आपको यह सूचना दी जा रही है हमारे बिरसा बोझ क्लब कलैया फुटबॉल अनुष्ठान की ओर से, आप तैयार रहेंगे। इस मैच में जो भी टीम जीतती है उनके साथ आपका मुकाबला किया जाएगा। डीजल डाल देना। ट्रैक्टर में डालेंगे क्या? और इसी के साथ ही आगाज होता हुआ दूसरा हाफ का खेल, देखते हैं दूसरे हाफ में यहाँ पर कौन सा टीम किस टीम को पराजित करने में कामयाब रहेगा। और पहले हाफ की अगर चर्चा किया जाए, सूरज बहुत ही बेहतरीन खेल रहा, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। पहले हाफ में कोई अनुमान भी नहीं लगाए थे कि टीम कलैया सूर्यवंशम की टीम पहले हाफ में गोल कर पाएगी, लेकिन कमाल का प्रदर्शन उनके द्वारा और पहले हाफ में गोल अर्जित किया। लेकिन दबाव से अगर कोई उबरना जानता है वो टीम है लक्ष्मण रेखा। जिस तरह से उनके ऊपर एक दबाव आई थी, अपने कमजोरियों को ताकत बनाया और शानदार तरीके से यहाँ पर टीम वापसी किया, अभी महाकुल के माध्यम से। ये गलत पास हुई है, इसका भरपूर फायदा लेना होगा लक्ष्मण 11 के लिए। मौका हो सकती है 12 नंबर पास खेलने की कोशिश, लेकिन अपने क्षेत्र से इस बार एक लंबा शॉट तिरिया बंसम कलैया के पैरों में, जैसे नंबर 9 ने बॉल को बढ़ाया साथ ही टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे नंबर 8 लोग अच्छी कॉम्बिनेशन, ये शॉट लेना चाहिए, शॉट आई है लेकिन छोटी गति में ये मौका हो सकती थी, लेकिन 8 नंबर के खिलाड़ी भोग तक के सही मायने में उन्होंने पहुंच नहीं पाए और बॉल चले गए पूरी तरीके से गोल से बाहर। खेल में जो रोमांचकारी होना चाहिए रामलाल सर, वो हमें मजा देखने को मिले, लेकिन इस बार फिर से कलैया के पैरों में जैसे नंबर 7 ने बल्कि 12 ने साथ ही टीम के लिए बॉल बनाया, अभी भी बॉल उनके पैरों में, लेकिन इस बार लक्ष्मण 11 जैसे नंबर 9 ने बॉल को बना दिया है 12 नंबर के लिए। 12 नंबर के खिलाड़ी कहने के बॉल को अपने पैरों तले काबू करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की प्रयास किया, लेकिन रोक नहीं पाए। बॉल की टच लांस बार तुरंत करते हुए विपक्षी दल के खिलाड़ी, लेकिन फिर से जाएगी दर्शक दरगाह में। और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कमबैक किया जरूर, लेकिन कहना चाहूंगा उतनी सुंदर तरीके से यहाँ पर डिफेंसिव कर रहे टीम, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बेहतरीन खेल दिखाना होगा। लेकिन इसमें आया मौका बनाने की तलाश में, फिर से अभी माकुर के कदमों में बॉल विकी के लिए बॉल को बढ़ाना चाहा और फिर से वहाँ पर कॉम्बिनेशन काफी अच्छी आता हुआ, इससे वहाँ पर बॉल को बढ़ा दिए हैं, लेकिन जब तक कि बॉल को रिसीव करते बॉल टच लाइन से बाहर जरूर कुछ अलग करना होगा तिरिया बंसम कलैया के लिए, जिन्होंने पहले हाफ में एक गोल जरूर किया था अपने टीम के लिए, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। उतने ही सुंदर तरीके से यहाँ पर खेल दिखाकर अब कमबैक कर चुकी है टीम लक्ष्मण 11, लेकिन इस बार लक्ष्मण 11 के लिए मौका बन सकती थी और थोड़ी सी चूक वहाँ पर, जहाँ पर देखा जाए एक अच्छी मौका यहाँ पर बन सकती थी और कहीं न कहीं देखा जाए ये दोनों ही टीमें यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इस मैच को पकड़ बनाने के लिए खेल रहे। इससे बाएं चौ तरफ से इस समय क्रिया बंश में कलैया की टीम के द्वारा बॉल को निकाला चाहे 9 नंबर के लिए, 9 नंबर के वहां पर प्लेयर जब तक अपने साथी खिलाड़ी को देते रोकने में पर सफल रहे, फिर से मौका इस समय बन सकता है 6 नंबर के लिए। 6 नंबर के द्वारा देखता है एक खिलाड़ी को कैरियर नंबर के टीम के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है टीम क्रिया स्पोर्टिंग कलैया। बिल्कुल उनके पास क्षमता है, कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है, इस बार क्या स्किल है भैया, शानदार गोल, लेकिन गोल
गोलकीपर ने पंच आउट किया, बहुत ही लाजवाब ड्राइव, लंबे कद के गोलकीपर और अच्छी शूट रही थी। यहाँ पर आपने देखा जिस नंबर 7 उन्होंने ड्राई फुट का इस्तेमाल की, लेकिन उस बीच कलैया के द्वारा खिलाने में सब चीट उनके जगह पर एक अतिरिक्त खिलाड़ी को भेजा जाएगा, लेकिन जाते जाते यहाँ पर एक कोरर की का मौका मिल सकता है। आप देख सकते हैं कलैया की टीम जर्सी नंबर 9 विक्रम बांड्रा के द्वारा ये सुधार लिया जा रहा है। काफी मजे हुए खिलाड़ी है जो कि अधिकांश एबीसी बड़ा चिरू के लिए खेलता है, लेकिन देखते हैं उन्हें किस प्रकार की इनस्विंग शॉट करना होगा। शानदार शॉट, लेकिन विक्की ने बॉल को रिलीज किया 8 नंबर के लिए, लेकिन ईट का जवाब पत्थर से देते हुए हेडर के माध्यम से कलैया तार बॉल नाव मीना बुनिलीत ने हुडी निकल सकते जर्सी नंबर 3 7 नंबर लगे, 7 नंबर खिलाड़ी 12 खिलाड़ी की जगह की कोशिश में तो लक्ष्मण एलिवेटेड खिलाड़ी को नोमा करो को नहीं देंगे। जर्सी नंबर 7 बॉल बनाते कोशिश 8 नंबर लगे, 8 नंबर तार बॉल में ना बॉल बनाते कोशिश में दक्षिण पेत्र गलत पास भाग राडो में से कलैया तार बॉल में ना जर्सी नंबर 8 बॉल बनाते कोशिश ब्रेक पास का 9 नंबर लगे, 9 नंबर खिलाड़ी में तो झुकल के गलत पास होवालेंदी में तो 13 नंबर तेगा पूछा कर मिलेगा जगर बुकाजी है मैं तो निमित्त है उरी कुछ के पादा या इनका के पादा पास जुड़ी मुख्य डिफेंडर लगे बिक्की अंडू में अमन बाबू लगे बॉल बनाता रहा जर्सी नंबर 5 पैरों में बॉल धीरे धीरे हाफ लाइन को पार करने के बाद एक अच्छी चीप पास जो कि इस तरह की जो लॉन्ग पास होती है 11 साइड या लीग मैच में किया जाता है। और इस समय बासी मुंडा ने बॉल को दीपक ने बॉल को बढ़ाए हैं, देखते हैं दीपक के, लेकिन काफी दूर से यहाँ पर शॉट जरूर किया था, लेकिन कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर दोनों ही टीमों का दौरा। और देखा जाए तो यहाँ पर त्रिया बंसन कलाई की टीम थोड़ी सी एडवांटेज लग रही है, जब भी उन्हें शायद मौका मिलेगी वो शायद यहाँ पर गोल कर सकते हैं, लेकिन इस समय एक अच्छा मौका आई थी अभी के लिए हेडर के जरिए बॉल को डी बॉक्स में लाने का, नेट में लाने का प्रयास, लेकिन थोड़ी सी चूक और बॉल साइड लाइन से बाहर। लेकिन दोनों टीमों के द्वारा जिस अंदाज से खेल दिखाए हैं तमाम दर्शकों को यहाँ पर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बाध्य कर दिए सूरज जी। बिल्कुल दोनों के पास एक ही फासला है, अभी भी मैच बराबरी पर चलता हुआ और कहीं के देखा जाए और भी यहाँ पर गोल की समीकरण में तुलना करने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। इस बार पास हुई है फिर यहाँ पर जर्सी नंबर 3 पैरों का जादू चलाने की कोशिश, शॉट करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने 6 नंबर के लिए बॉल बना दिया है। 6 नंबर के खिलाड़ी ने ब्रेक पास करना चाहा लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में गलत पास कर बैठे, क्लास महज के पैरों में ब्रेक पास की अमन के लिए, अमन ने लंबा शॉट किया है लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, लेकिन कमाल का रिसीव हमें देखने को मिलता हुआ 11 नंबर प्रिया बंसल कलैया के द्वारा। यहाँ पर फुटबॉल खेल में देखा गया रिसीव पास और कवरिंग करना बहुत ही जरूरी, लेकिन इस बार पुनः बार अभी बहुत ही शानदार शॉट इन स्वीट शॉट उन्होंने की, ड्राई फुट का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन जो प्रयास कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं रामलाल जी, ये काबिल तारीफ कहने वाली बात है। और जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम हुआ। अभी महाकुर के लिए कमाल का शॉट यहाँ पर बाएं फुट से इस समय बॉल को नेट करने का प्रयास, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने खेल दिखाया है और जिस अंदाज से उनके माध्यम से कमबैक की है टीम, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। और अभी महाकुर जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था ओडिशा यानी कि उधर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कहीं न कहीं अंडर 19 के लिए उनका सिलेक्शन हुई है उड़ीसा की तरफ से, और आने वाले समय में हमें देखना होगा कि बड़ी मैच खेलते हुए नजर आएंगे। और इस समय बेहतरीन मौका देखते हैं, लेकिन बड़ी चूक 9 नंबर के द्वारा, थोड़ी सी चूक यहाँ पर निराश के है 9 नंबर के प्लेयर ने, कहीं न कहीं बॉल को अगर थोड़ी सी नीचे रखते तो जरूर यहाँ पर मौका बन सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी चूक अंतिम समय में से कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। और देखते हैं आने वाले समय में यहाँ पर टीम टाई ब्रेकर में जाएगी या फिर एक की बराबरी में छूटने का कारण मैच जाएगी टाई ब्रेकर में, और अगर मैच बराबरी पर होती है एक ही फासला तो टाई ब्रेकर थर्ड पोस्ट पर नहीं बल्कि मैदान पर ही की जाएगी, जिस प्रकार से सूचना प्राप्त की गई है मंच की ओर से। मैदान पर जो खेल जारी है दोस्तों, मैदान अगर समाप्त होती है मैच समांतर स्थिति पर तो उनका फैसला मैदान के ही अंदर किया जाएगा। इस बार लाजवाब वेडर अमन के लिए, अमन बॉल को कंट्रोल किया, धीरे से बॉल को पास करने की कोशिश गणेश के लिए, लेकिन उससे पहले इस बार जर्सी नंबर 3 के पैरों में प्रिया बंसल कुमारी तानेवल की कलैया, लेकिन इसी के साथ पूरी तरह से शिवराम सोरेन जी के द्वारा मैच के अंतिम खेल में एक ही फासला है और अभी भी मैच बराबरी पर है।